ये कहानी एक बर्फीले और वीरान इलाके में शुरू होती है। एक घोड़ा गाड़ी एक अजीब भयंकर प्राणी को एक जेल में ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पहले से बंद दो कैदियों से होती है, एडगिन डार्विस और शक्तिशाली योद्धा होल्गा किलगोर। वह अजनबी होल्गा से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन होल्गा उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगाती। वह उसकी टांगें तोड़ देती है और उसका चेहरा बुरी तरह कुचल देती है। अगले दिन एडगिन और होल्गा को एब्सोल्यूशन काउंसिल के सामने पेश किया जाता है, जहां वे अपनी रिहाई के लिए अपील करते हैं। एडगिन अपनी कहानी बताना शुरू करता है ताकि यह समझा सके कि वे दोनों जेल में कैसे पहुंचे। सालों पहले एडगिन हार्पर्स फैक्शन नाम के एक गुप्त संगठन का हिस्सा था जो बुराई के खिलाफ जासूसी करता था। वह जिया नाम की महिला से शादी कर चुका था और उनकी एक बेटी थी, किरा। लेकिन उसकी जिंदगी तब बर्बाद हो गई जब रेड विजार्ड्स नाम के खतरनाक जादूगरों ने उसके घर पर हमला कर दिया और जिया की हत्या कर दी। इस सदमे के बाद उसने हार्पर्स को छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ अकेले जीने लगा। संघर्ष भरे दिनों में उसकी मुलाकात होल्गा से हुई, जिसे अपने ही समुदाय से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक बाहरी व्यक्ति से प्रेम कर लिया था। दोनों ने ईमानदारी से जीने की कोशिश की, लेकिन हालात ने उन्हें चोरी करने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे होल्गा किरा के लिए एक माँ जैसी बन गई। बाद में एडगिन और होल्गा की मुलाकात एक युवा जादूगर साइमन उमार और चालाक चोर फोर्ज फिट्जविलियम से हुई। ये सभी मिलकर लोगों से लूटपाट करने लगे, लेकिन तब उनकी जिंदगी बदल गई जब एक जादूगरनी सोफीना उनके सामने आई। उसने उनसे कोरिन्स कीप नाम के किले को लूटने में मदद मांगी। ये किला हार्पर्स के नियंत्रण में था और वहाँ अपार धन छिपा था। पहले तो एडगिन ने इनकार कर दिया, लेकिन फोर्ज ने उसे बताया कि वहाँ टैबलेट ऑफ रिअवेकनिंग नाम की एक जादुई वस्तु है जिससे वह अपनी मृत पत्नी जिया को वापस ला सकता है। ये सुनकर एडगिन मान गया, लेकिन योजना बुरी तरह असफल हो गई क्योंकि सोफीना ने अपनी असली साजिश को अंजाम दे दिया। उसने एडगिन और होल्गा को एक जादुई मंत्र से जकड़ दिया जिससे वे हिल डुल नहीं सके। जाने से पहले एडगिन ने फोर्ज को टैबलेट सौंप दी और उससे किरा का ख्याल रखने को कहा। इस बीच साइमन किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। अब एडगिन अपनी कहानी खत्म करता है और जर्नाथन नाम के एक परिषद सदस्य के आने का इंतजार करता है। जर्नाथन एक पक्षी जैसा जीव होता है। जैसे ही वह वहां आता है, एडगिन और होल्गा उसे पकड़कर खिड़की से कूद जाते हैं और उड़कर वहां से भाग निकलते हैं। जबकि मजेदार बात यह होती है कि परिषद पहले ही उनकी रिहाई की मंजूरी दे चुकी थी। अब आजाद होने के बाद दोनों चोर फोर्ज को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि एडगिन टैबलेट वापस ले सके और अपनी बेटी किरा को फिर से पा सके। वे एक शराब खाने में पहुंचते हैं जहां एक पर्चा मिलता है जिससे पता चलता है कि फोर्ज अब नेवरविंटर का नया शासक बन चुका है। एडगिन और होल्गा नेवरविंटर की ओर बढ़ते हैं जहां वार्षिक हाइसन खेलों की तैयारियां चल रही हैं। वे किरा से मिलते हैं, लेकिन वह अपने पिता से ज्यादा होल्गा से मिलने पर खुश होती है। किरा को लगता है कि एडगिन ने उसे खुदगर्जी के कारण छोड़ दिया था। इसके बाद वे फोर्ज से मिलते हैं जो अब नेवरविंटर का शासक बन चुका है और उसने कोरिन के किले से चुराए गए धन का उपयोग अपनी सत्ता जमाने के लिए किया है। फोर्ज यह भी बताता है कि उसकी सलाहकार के रूप में सोफीना उसके साथ काम कर रही है। एडगिन को यह पता चलता है कि फोर्ज ने किरा को यह यकीन दिलाया है कि उसे सिर्फ धन चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था, न कि टैबलेट ऑफ रिअवेकनिंग के लिए। जब एडगिन और होल्गा उसे बेनकाब करने की कोशिश करते हैं तो सोफीना अपने जादू से उन्हें जकड़ लेती है। फोर्ज अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन्हें कैद कर लिया जाए, लेकिन सोफीना कहती है कि उन्हें मार दिया जाना चाहिए। हालांकि होल्गा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पहरेदारों को हरा देती है और एडगिन के साथ वहां से भाग निकलती है। अब वे एक योजना बनाते हैं। उन्हें किरा को फोर्ज के महल से बाहर निकालना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कुशल टीम की जरूरत होगी। हाइसन खेलों के दौरान कई राज्यों के राजाओं का धन फोर्ज के खजाने में जमा होगा और वे इस धन का उपयोग अपनी टीम को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। एडगिन और होल्गा साइमन को खोजने निकलते हैं, जो जादू के छोटे छोटे करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है, लेकिन असल में वह एक चकमा देने वाले जादू का इस्तेमाल कर दर्शकों की कीमती चीजें चुरा रहा होता है। जब लोग उसे पकड़ने दौड़ते हैं तो वह अपने जादू से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल में फंस जाता है। तभी एडगिन और होल्गा वहां पहुंचते हैं और उसे बचाते हैं। साइमन फोर्ज को हराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि किला कड़ी सुरक्षा में होगा। तभी वह उन्हें एक और व्यक्ति के बारे में बताता है जो मदद कर सकता है। तीनों डोरिक नाम की एक युवा ड्रूइड को खोजने जाते हैं जिसे साइमन पहले पसंद करता था, लेकिन डोरिक ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वे देखते हैं कि एक महिला को घोड़ों से बंधी रस्सियों से खींचकर मारने की सजा दी जा रही है
लेकिन अचानक वह घोड़ा असल में डोरिक निकलती है, जो एक जानवर का रूप धारण कर सकती है। वह अपने ऑल बियर रूप में बदलकर दुश्मनों को गिरा देती है और महिला को बचा लेती है। बाद में जब एडगिन और उसकी टीम उससे बात करने जाते हैं तो वह इंसानों पर भरोसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके अपने परिवार ने उसे त्याग दिया था, क्योंकि वह टिफलिंग थी। लेकिन जब वह बताती है कि फोर्स ने उसके समुदाय के लोगों को कैद कर लिया था या मार डाला था, तो वह भी उसे हराने के लिए तैयार हो जाती है। उधर सोफीना अपने गुरु लिच जस्टिस टाइम से बात कर रही होती है। वह उसे उनकी अंतिम योजना के बारे में बताता है, जिसे पूरा करने के लिए सोफीना फोर्स का इस्तेमाल कर रही होती है। बाद में सोफीना फोर्स के साथ हाइसन खेलों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अन्य शासकों से मिलती है। इसी दौरान वे डोरिक की उपस्थिति को भांप लेती है, जो एक मक्खी का रूप धारण कर वहां जासूसी कर रही थी। फोर्स के सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डोरिक बार बार अपना रूप बदलकर किसी तरह वहां से बच निकलती है और बाकी टीम के पास लौट आती है। डोरिक बताती है कि फोर्स के खजाने को आर्केन सील ऑफ मॉर्डेनकिन से सुरक्षित किया गया है, जिसे तोड़ने के लिए साइमन के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, लेकिन अगर उन्हें हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन मिल जाए तो यह संभव हो सकता है। यह हेलमेट सालों पहले गायब हो चुका था। तभी होल्गा बताती है कि शायद उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है, क्योंकि उसके लोगों ने कल्टन ऑफ द ड्रैगन से युद्ध किया था और उन्हें इसके बारे में जानकारी हो सकती है। समस्या सिर्फ इतनी है कि वे सभी लोग अब जीवित नहीं हैं। टीम थोड़ी देर के लिए होल्गा के पूर्व पति मार्लामिन के घर रुकती है, जहां से वह कुछ जरूरी सामान लेना चाहती है। हालांकि मार्लामिन अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, फिर भी वह होल्गा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता और उसे शुभकामनाएं देता है। टीम एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचती है, जहां लंबे समय पहले एवरमूर की लड़ाई में मारे गए योद्धाओं के शव पड़े हैं। साइमन के जादू की मदद से वे शवों को अस्थायी रूप से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन हर शव से केवल 5 सवाल पूछने की सीमा होती है। वे कई शवों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन एक से दूसरे योद्धा को सौंपते हुए गुम हो गया था। आखिरकार एक शव बताता है कि यह हेलमेट थायान योद्धा जेंक येंडार के पास गया था, जिसने इसे सुरक्षित रखने की कसम खाई थी। एडगिन को थायानों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि रेड विजार्ड्स ने उसकी पत्नी जिया को मार दिया था, लेकिन साइमन और डोरिक ने जंग की बहादुरी की कहानियां सुनी है और होल्गा भी उसकी वीरता की गवाही देती है। टीम जंग को खोजने निकलती है और उसे एक बच्चे को समुद्री दैत्य के चंगुल से बचाते हुए देखती है। बाद में वे उससे मिलकर फोर्स को हराने में मदद मांगते हैं। जंग उन्हें रेड विजार्ड्स का इतिहास समझ जाता है। जस्टिस टाइम ने पूरे राज्य को गुलाम बनाकर एक मरे हुए सैनिकों की सेना तैयार करने की योजना बनाई थी। वह सोचता है कि फोर्स को रेड विजार्ड्स के साथ काम करके आखिर क्या हासिल होगा। एडगिन जब यह वादा करता है कि फोर्स के खजाने को नेवरविंटर के लोगों में बांट दिया जाएगा, तब जाकर जेंक मदद करने के लिए तैयार होता है। हेलमेट लेने के रास्ते में जेंक बताता है कि उसने जस्टिस टाइम की काली ताकतों को अपनी आंखों से देखा था, जिसने अच्छे इंसानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इसी कारण उसने रेड विजार्ड्स का रास्ता छोड़ दिया और अपनी शक्ति को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो मुश्किल से उनके काले जादू से बच पाया था और इसी वजह से उसकी पर एक निशान बना हुआ है। जंग टीम को एक गुफा में ले जाता है, जिसे द ओरिफिस कहा जाता है, जहां हेलमेट एक भूमिगत शहर में छिपा है। उन्हें एक गहरी खाई पार करनी होती है, लेकिन गलती से साइमन एक मैकेनिज्म सक्रिय कर देता है, जिससे पुल ढह जाता है। सौभाग्य से होल्गा के पास एक छड़ी होती है, जिसे वो आम छड़ी समझ रही थी, लेकिन साइमन पहचानता है कि यह हितर थितर स्टाफ है, जिससे पोर्टल बनाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके वे सुरक्षित रूप से खाई पार कर लेते हैं। जैसे ही वे हेलमेट के पास पहुंचते हैं, थायान सैनिक उनका रास्ता रोक लेते हैं। जंग उनसे लड़ता है, लेकिन वे मरे हुए योद्धा होते हैं, इसलिए बार बार उठ खड़े होते हैं। भागते हुए वे एक विशाल मोटे ड्रैगन थेम्बरचौर से टकराते हैं, जो थायानों को निगलने के बाद टीम के पीछे पड़ जाता है। एडगिन लगभग ड्रैगन का शिकार बन जाता है, लेकिन जेंक उसके सिर में तलवार घोंप देता है। दुर्भाग्य से इससे ड्रैगन मरता नहीं, बल्कि और आक्रामक हो जाता है और पूरी टीम को एक गुफा में फंसा देता है, जो धीरे धीरे पानी से भरने लगती है। एडगिन एक तरकीब सुझाता है। होल्गा थेम्बरचौट को उकसाएगी, जबकि साइमन अपने जादू से गुफा में एक छेद करेगा, ताकि वे सभी तैरकर बाहर निकल सकें। किनारे पर पहुंचने के बाद जेंग टीम को अलविदा कहता है और अपने घर लौट जाता है। इस बीच साइमन हेलमेट को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने पूर्वज एलमिंस्टर आओमार से सामना करना पड़ता है। एलमिंस्टर को साइमन की क्षमताओं पर संदेह होता है और वह उसे हेलमेट से तालमेल नहीं बैठाने देता। साइमन घंटों तक कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। इससे टीम का हौसला टूट जाता है और साइमन और डोरिक छोड़कर जाने का विचार करने लगते हैं। एडगिन टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि हार मानने का समय नहीं है।
हैं। इसी दौरान वह कबूल करता है कि जिया की मौत का असली जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसने रेड विजार्ड से सोना चुराया था, जिसके कारण वे उसे मारने आए थे। होल्गा की प्रेरणा से टीम एक नई योजना बनाती है। वे फोर्ज के खजाने वाले तहखाने में स्टाफ की मदद से घुसेंगे। टीम एक पेंटिंग का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलती है, जिससे वे फोर्ज के खजाने वाली गाड़ी के साथ नेवरविंटर में प्रवेश कर सके। हालांकि पोर्टल का प्रवेश बंद हो जाता है जब पेंटिंग गलती से नीचे गिर जाती है और जमीन पर औंधे मुंह पड़ जाती है। एडगिन टीम को हालात के अनुसार योजना बदलने के लिए प्रेरित करता है। साइमन एक जादुई भ्रम का उपयोग करके पहरेदारों को गुमराह करता है, जिसमें एडगिन एक गीत गा रहा होता है, लेकिन तभी साइमन का पैर फंस जाता है और स्थिति बिगड़ने लगती है। भीतर पहुंचने पर होल्गा पहरेदारों से लड़ती है, जबकि साइमन एक बार फिर हेलमेट से तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। इस बार एल्मिंस्टर फिर से सामने आता है और उसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन गुस्से में उसे मुक्का मार देता है, जिससे वह हेलमेट से तालमेल बिठाने में सफल हो जाता है। अब वह अपने नए जादुई कौशल का उपयोग करके पहरेदारों से लड़ने में मदद करता है। साइमन और होल्गा तहखाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उन्हें एहसास होता है कि फोर्ज ने पहले ही अपना खजाना कहीं और स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, डोरिक सहित पूरी टीम पर हमला होता है और उन्हें कैद कर लिया जाता है। इस बीच एडगिन को सोफिना धोखा देती है, जो कि किरा का रूप धारण कर लेती है। जब फोर्ज आता है तो वह टीम को हमेशा के लिए बंदी बनाने की योजना बनाता है, लेकिन एडगिन उसे सुझाव देता है कि वह उन्हें हाइसन गेम्स में भाग लेने दे। सोफिना इसके लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वे वहीं मर जाएंगे। टीम को कोलोसियम में उतारा जाता है, जहां डोरिक बताती है कि उसने पहरेदारों को खजाने को एक जहाज पर ले जाते हुए देखा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फोर्ज हाइसन गेम्स में शामिल अन्य शासकों का खजाना चुराने की योजना बना रहा है। इवेंट शुरू होता है और टीम को अन्य प्रतियोगियों के साथ एक खतरनाक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जहां घातक जाल और राक्षसी जीव जैसे प्रसिद्ध जिलेटिन्स क्यूब होते हैं। अन्य प्रतियोगियों की किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन डोरिक एक तरकीब सोचती है जिससे वह और उसके साथी वहां से भाग निकलने का मौका पा सकते हैं। हीरो डॉक पर पहुंचते हैं, जहां वे फोर्ज के चुराए गए खजाने से भरी नाव पाते हैं। फोर्ज किरा को अपने साथ लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि एडगिन उसे फिर से छोड़कर भागने वाला है, लेकिन जब एडगिन अपनी सच्चाई जाहिर करता है तो फोर्ज अपने असली रंग दिखाता है और किरा की गर्दन पर चाकू रख देता है ताकि हीरो पीछे हट जाए। होल्गा जवाब में एक आलू उसके चेहरे पर फेंकती है, जिससे फोर्ज का ध्यान भटक जाता है और किरा छूट जाती है। वह अपने पिता और बाकी टीम के साथ मिल जाती है और वे नाव लेकर खजाने के साथ भाग जाते हैं। साइमन एक जादू का उपयोग करके लहरें उठाकर फोर्ज को पानी में गिरा देता है। इस दौरान किरा अपने पिता को माफ कर देती है और दोनों फिर से एक होते हैं। जैसे ही वे रवाना होने वाले होते हैं, आसमान में एक काली बादल उमड़ने लगती है। सोफिना अपनी योजना को अंजाम देने वाली होती है। उसका मकसद थायनहॉर्न, जिसके कारण एडगिन और होल्गा को गिरफ्तार किया गया था, का उपयोग करके गेम्स के सभी दर्शकों को रेड विजार्ड की सेना के रूप में गुलाम रहना था। हीरो तुरंत नेवरविंटर लौटने का फैसला करते हैं ताकि वे सोफिना को रोक सकें। सोफिना कुछ देर में नेवरविंटर काउंसिल के सदस्यों को अपनी जादुई शक्ति से गुलाम बना लेती है, लेकिन हीरो समय रहते वहां पहुंच जाते हैं। साइमन नाव से गर्म हवा के गुब्बारे तक एक पोर्टल खोलता है, जिससे नाव का सारा खजाना सड़कों पर बिखर जाता है। जैसे ही लोग खजाने के लिए दौड़ते हैं, स्टेडियम खाली हो जाता है, जिससे सोफिना की योजना नाकाम हो जाती है। गुस्से में सोफिना हीरो को पकड़ लेती है और उन पर हमला करती है। वह अपने जादू से एक विशाल पत्थर के ड्रैगन को जिंदा कर देती है, जो हीरो पर हमला करता है। कई जाल और चालों के बावजूद हीरो उस पर संयुक्त रूप से हमला करते हैं। सोफिना अंततः अपने समय रोकने वाले जादू का उपयोग करती है, जिससे टीम फिर से फंस जाती है। वह अपनी जीत पर गर्व करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह खुद हीरो की चाल में फंस चुकी है। किरा ने एक जादुई लॉकेट का उपयोग किया था, जिससे वह अदृश्य हो गई और सोफिना पर जादू रोकने वाली हथकड़ी लगा दी। साइमन उसके जादू को पलट देता है और डोरिक अपनी उल्लू भालू आउलबेयर रूप में बदलकर सोफिना को बेरहमी से पटकती है। अंततः वह उसे एक दीवार पर फेंकती है, जो गिरकर सोफिना को कुचल देती है। जीत का जश्न मनाते हुए टीम को पता चलता है कि होल्गा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह अंततः दम तोड़ देती है, जिससे किरा रोने लगती है। एडगिन महसूस करता है कि होल्गा ही किरा की असली माँ जैसी थी, इसलिए वह टैबलेट ऑफ रिअवेकनिंग का उपयोग करके उसे वापस जीवित करने का फैसला करता है। होल्गा जीवित हो जाती है और पूरा नेवरविंटर उनकी जीत का जश्न मनाता है। इस बीच फोर्ज भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेंक उसे पकड़ लेता है और उसे उचित सजा के लिए ले जाता है। बाद में लॉर्ड नेवरेम्बर सोफिना के खत्म होने के बाद फिर से होश में आ जाते हैं और नेवरविंटर को बचाने के लिए हीरोज को वीरता के पदक प्रदान करते हैं। पूरे शहर में उनका सम्मान किया जाता है और वे अब जनता के नायक बन चुके होते हैं। इस बीच फोर्ज को कैद कर लिया जाता है। वह
अपनी सजा को माफ करवाने के लिए परिषद के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन परिषद के सदस्य उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। हार मानने के बजाय फोर्ड्स भागने की योजना बनाता है। वह फिर से जारनाथन को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वह उड़कर भाग सके, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगता है कि इस बार परिषद ने बैठक को एक ऐसी जगह पर रखा था जहां कोई खिड़कियां नहीं थी। नतीजतन फोर्ड्स पूरी ताकत से दीवार से टकरा जाता है और उसकी हास्यास्पद कोशिश एक और विफलता में बदल जाती है।